मुताबिक। और आपकी जो फरमाइशें हैं लिसनर वो सब मैं नोट करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रोग्राम इतना बिजी हो जाता है आखिरी सेगमेंट में काम टाइम जो है वो कम रह जाता है और आप सबकी फरमाइशें एक साथ पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अगर वो ना भी हो पाए तो जो नेक्स्ट आने वाला प्रोग्राम होता है उसमें मैं आप लोगों की फरमाइशों को जरूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाती हूँ, क्योंकि आप हैं तो ये प्रोग्राम है बज़्म सुखन। लिसनर हमारी आज की जो मेहमान हस्ती हैं वो हमारे साथ बातचीत करते हैं उनसे। इससे पहले कि उनकी जाने बड़े छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं चाहती हूँ कि उनका मैं आपको देती चलूं। लिसनर्स बताना ये चाहती हूँ कि बज़्म सुखन जो है वो सिर्फ नामवर उस्ताद शोरा और फनकारों का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये नए और नौजवान लिखने वालों को भी हमेशा अपनी बज़्म में दिल से खुशामदीद कहता है और इस बात के आप गवाह हैं। और इनकी सलाहियतों को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं हम। हमारी आज की मेहमान भी एक ऐसी ही शायरा है जिनको लिखते हुए ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ लिसनर, मगर इनका कलाम इतना मयारी और जानदार है कि मुख्तसर अरसे में ही इन्होंने अदब की दुनिया में अपना वो नाम और वो मकाम पैदा कर लिया है कि जिसे पाने के लिए कई लोग बरसा बरस इंतजार करते हैं। मेरी आज की मेहमान का ताल्लुक पाकिस्तान से और एक मुनफरद लबो लहजे की शायरा नई नई जमीनें नए नए काफिया रदीफ पर अब तबा आजमाई करती हैं और क्या खूब करती हैं। शायरा के अलावा टीचर भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, हाउस वाइफ के अलावा ये और क्या क्या है, आइए इन्हीं से पूछते हैं इनके चंद अशार जो बहुत ही मुझे तो क्या बात है इनके अशार की। एक एक कलाम इनका जबरदस्त। सभी निकले हैं जर खरीद गवाह, कौन लाएगा मजीद गवाह, मेरे कातिल तो छुप नहीं सकता, खुद हूँ अपनी मैं चश्मदीद गवाह। जी बिल्कुल सही समझे। बहुत सारे फेसबुक पर फॉलोअर्स इनके जो कि इनकी शायरी इनके कलाम और इनके लबो लहजे से वाकिफ है और क्या प्यारा माशाल्लाह से लिखती हूँ। गजलें हर 3-4 मिनट के बाद एक गजल ऐसे लगाती हैं अपनी वॉल पे जैसे कोई तंदूर पे रोटियां लगाता है। लिसनर क्या बात है इनकी। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समझ गए। हमारे साथ है कोमल जोया पाकिस्तान से। जी कोमल कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं कौसर? अल्हम्दुलिल्लाह यार। बहुत मैं मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। थैंक यू सो मच। आपका कलाम इतना जानदार है कि उसे ना इनवाइट करने की कोई वजह ही नहीं हो सकती थी। आपको कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपका भी। लिसनर सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से थैंक यू जो इस वक्त सुन रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की। जी कोमल आपका तो बहरहाल जी सलाम जी दुआ आपका आपके लिसनर्स तक पहुंचा और अभी भी थोड़ी देर में ये देखिए आप तो फेसबुक पे लाइव भी हो चुकी हैं और आपके जो सुनने वाले हैं ना वो आप तक पहुंच जाएंगे विद इन अ सेकंड। देखिएगा कैसे पहुंचते हैं आप तक सब लोग। आप कहिए जी, जनाब बहुत वेलकम। काफी दिनों से आपसे बातचीत जी चल रही थी इस इंटरव्यू के हवाले से। मुझे ये बताइए क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? ये तंदूर पे रोटियां लगाने के अलावा क्या करती हैं आप? सारा वक्त घर को मिलता है, घर के कामों में मैं शायरी का वक्त निकाल लेती हूँ क्योंकि शायरी मेरा जुनून है और हम्म। उसके लिए मुझे जिस तरह से भी टाइम मैनेज करना पड़ता है वो मैं कर लेती हूँ। क्या तो उसके बात लिए है। मुझे कोई ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग घर के कामों के दौरान भी मैं सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सो इतने सारे काम आप करती हैं, मुझे ये बताएं कि ये जब भी जी आप मैं देखती हूँ आपकी हर थोड़ी देर के बाद आपका ऐसा ऐसा जानदार किस्म का कलाम आ रहा होता है फेसबुक के ऊपर और बंदा कहता है कि यार ये किसी बंदे ने आई थिंक लगता है कि कोई हफ्तों महीनों लगा के लिखा होगा उस और ऐसी नई नई जमीनें ऐसे नए नए काफिया रदीफ। खैर इन पर तो हम बात करते हैं थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। चाह रही हूँ कि शुरू से थोड़ी जी सी जी। बातचीत हो जाए। मुझे ये बताइए कब से लिख रही हैं और पहला शेर आपने कब कौन सा कहा, जरा सुनाएंगी? मैं कौसर जी बहुत अच्छे से लिख रही हूँ लेकिन ज्यादा जो है वो इस्लाह के बगैर था कलाम, वो इस वजह से कि मुझे खानदान की काफी मुखालफत का सामना था। तो हम्म। मैंने वो तरह अपना जो है वो मुखालफत की वजह से उसको हिडन भी रखा, मेरी कोशिश की कि किसी को पता ना चले। तो उसके लिए मतलब लिखते हुए बहुत अच्छा हो गया लेकिन शो करते हुए या जाहिर करते हुए मुझे अभी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। 2013 से ठीक। मैंने बाकायदा तौर पे जो है वो बाहर निकल के कदम रखा है, या यूं समझे कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे मुझे आगाज करना पड़ा। तो उसमें ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो पहला शेर तो जाहिर है मुझे याद नहीं, मैं शायद 6th-7th क्लास में थी जब से मैंने लिखना शुरू किया है। अच्छा। तो वो तो जाहिर सी बात है, आगाज का जो कलाम था वो डर खौफ की वजह से मैं छुपा के रखती थी या फिर वो ओके। मिसप्लेस हो गया। जी ऑलराइट। जी, तो वो मुश्किल है, पहला तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कि ऑनवर्ड जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह, वो आपको पता है कि आपने देखा भी है, वो आप जो जिस
तरह का कलाम कहेंगी वो हाजिर हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जो मुखालफत की आपने बात की है कि शुरू शुरू में आपको, जी अच्छा आपने 6-7 जी जी क्लास जी से कहा, ये 7-8 का हिस्सा ऐसा है, मैं अक्सर शोरा से जब भी बात करती हूँ ना, पूछती हूँ कि आपने कब से लिखना शुरू किया है, जी जी तो जी अक्सर शोरा जी जो मुझे जवाब पता है क्या देते हैं, कोई कहते हैं जी कि जब जी हम क्लास 8 में थे, कोई कहते हैं ये हम 8 ईयर्स के थे। ये 8 का हिस्सा जी जी शायरी में जी क्यों इम्पोर्टेंट है इतना ज्यादा? ये तो अब शायर हजरात ही बता सकते हैं। मैं आप शायरा है ना? हूँ तो पहली सी बात है। नहीं, मैं सही। शायरा हूँ ना। हाँ, शायरा तो शायरी मैंने बताइए। 6-7 में, जी जी बिल्कुल, तो मैंने भी 6-7 से यूं समझने के कोई इंस्पिरेशन नहीं थी मेरे पास हम्म। कि खानदान में जैसे होता है किसी को फॉलो करना या इर्द गिर्द या कुछ, मेरे पास भी ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं था कि मैं अगर सही। कहूँ कि मैंने किसी को देख लिया। बाय गॉड मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं लिख सकती हूँ। तो 6 क्लास से मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरी टीचर्स हैरान हो गई थी जब मैंने बिल्कुल पहली बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, लर्जा बर अंदाम। ओ हो। तो तो यानी कि आपकी प्रिंसिपल जो फैमिली है, में, आपकी फैमिली में जी आपके जी जी पेरेंट्स में से या कोई जी, इससे पहले शायर मौजूद नहीं है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल अदब के साथ उनका कतई कोई लगाव नहीं है। मतलब ये अफसाना निगारी या सारा कुछ, ये पहली जो है वो समझने, और फिर लड़की, ये होना हम्म। बहुत बड़ा मसला था जिसकी वजह से मुझे मुखालफत का सामना था। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि शादी के बाद शौहर ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ताउन किया, जिनकी वजह से मैं एक किताब जो है वो छपवाने के काबिल हुई। उसके जबरदस्त। इशाअत के बाद अब दूसरी किताब जो है उसकी तैयारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग दूसरी किताब भी देखेंगे। तो आपका पहला मजमूआ कलाम आ चुका है? जी जी, पहला मजमुआ कलाम आ क्या चुका नाम है, है आपकी बुक 2013 का? में उसकी इशाअत हुई थी। जी, पहली किताब का नाम है ऐसा लगता है तुझको खो दूंगी। ओ हो, क्या जबरदस्त है। यानी कि जिस तरह के आप काफिया लतीफ बनाती हैं, वैसा ही आपने एक मुनफिर सा नाम अपनी बुक का भी रखा है। जी जी, गजल से चुनाव किया था। अ, बाई आंख मेरी ऐसा लगता है तुझको खो दूंगी, तो वहां से ये हम्म। मुंतखब किया था। ठीक, बात तो है, गुफ्तगू का और सिलसिला आपसे आगे बढ़ाते हैं, सुनने वाले जरा मुंतजर हैं आपकी शायरी के। तो ये जो आपकी जो जी जी पहला मजमूआ कलाम है, इसी की ये जो गजल जी है, जी इसके चंद अशार प्लीज हमारे लिसनर्स के लिए। जी जरूर, पहली किताब में से मैं आपको सुना देती हूँ। अ, दिल बचपन के संग के पीछे पागल है। हम्म। दिल बचपन के संग के पीछे पागल है, कागज डोर पतंग के पीछे पागल है। वाह वाह वाह, क्या बात है। यार मैं इतनी सांवली कैसे भाऊं तुझे, यार मैं इतनी सांवली कैसे भाऊं तुझे, हर कोई गोरे रंग के पीछे पागल है। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। शहजादी शहजादा खुश और बंजारा, शहजादी शहजादा खुश और बंजारा, टूटी हुई एक वंग के पीछे पागल हाय है। हाय हाय हाय, वंग के पीछे पागल है, फिर से कहिए गजरा। वंग के पीछे पागल है। क्या बात है। शहजादी शहजादा खुश और बंजारा, हम्म। टूटी हुई एक वंग के पीछे पागल पागल है। है, बहुत अच्छे। शहरे कबीर, कौसर हम्म। जी, शहरे कबीर, कबीर वाला हम्म। से मैंने अच्छा। अखज दिया है, ये मेरे शहर का नाम है। हम्म। शहरे कबीर की एक दो शीजा हीर हुई, हम्म। शहरे कबीर की एक दो शीजा हीर हीर हुई। हुई, और मुअर्रिख जंग के पीछे पागल है। बहुत अच्छे, जंग शहर की बात भी कर डाली बहुत, आपने, बहुत जबरदस्त। जी 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 बिल्कुल। देखिए ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जंग की हीर मशहूर हो, शहरे कबीर की हीर भी मशहूर हो सकती जी, है ना। हीर कहीं की भी मशहूर हो सकती है, डिपेंड करता है वो हीर जी हो। जी बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूँ झल्ली उसके इश्क में और वो शख्स, आखिरी शेर है ये। जी। मैं हूँ झल्ली उसके इश्क में और वो शख्स, आज भी अपनी मंग के पीछे पागल है। क्या बात है, आज भी अपनी मंग के पीछे पागल मंग के है। पीछे। ये देखिए, आप जबान को ना, पंजाबी जबान के अल्फाज जिस तरह आप उर्दू में ठोकती चली जा रही हैं, क्या जी जबरदस्त। जी बिल्कुल ये बिल्कुल, ये चीज है जी ना, बिल्कुल, नई ये चीज। थोड़ा सा, जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा ये था कि मैंने तजुर्बात करने का शौक है, हम्म। तो ये है कि मैं ये धड़क लगा देती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। वंग भी और मंग भी, और ये देखें, इन काफियों को दूसरी जबान से एक उर्दू जबान में ला के लफ्जों को फिट जी करना, जी और फिर इस कदर जी 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 उसको बेहतरीन अंदाज में लेके आना, भाई जबरदस्त, कमाल है जी आपका जी, कोमल, जबरदस्त, मजा आ गया थैंक यू, आपकी। बहुत नवाजिश, बहुत बहुत नवाजिश, अच्छे, बहुत बहुत नवाजिश। अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घर, आपने बताया कि घर का माहौल शदीद आपके सख्त था, और इतना सख्त माहौल होने के बावजूद आपने ये रास्ता इख्तियार किया, क्या मुश्किल जी लगा, जी जी, आसान लगा, कैसा रहा?
मतलब ये जी, एक मुश्किल बगावत था होती है ना, एक माहौल से बगावत होती है, जिन लोगों ने की जी होती है जी जी उन्हें ही बिल्कुल पता आप। होता है। जी, मैंने रस्मो रिवाज जिसको कहते हैं उस हम्म। पे बगावत की थी, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियां जो है वो ज्यादा एजुकेशन की तरफ, क्योंकि गांव का माहौल था। सही। कबीर वाला एक छोटी सी तहसील है, जी। और वहाँ का जो इलाका है, फिर खानदानी जो रस्मो रिवाज होती हैं उनसे भी मैंने बहुत जंग लड़ी है। तो यूं समझ हम्म। लें कि थोड़ा सा मुझे तकरीबन 5-6 साल खुफिया रखना पड़ा ये सारा कुछ। उसके बाद जब बीए में मैं थी तो मेरा कॉलेज में मुशायरा हुआ था। उस हम्म। मुशायरे में मुझे बड़े मशहूर शायर हैं कबीर वाला के, कमर रजा शहजाद, कमर रजा शायद, बिल्कुल, बड़ा उनकी जो। प्यारा नाम, शायरी में जी बहुत प्यारा जी नाम। जी, बहुत हमारे कबीर हम्म। वाला का फखर है, वो बहुत नो बड़ा डाउट। हवाला है हमारे कबीर वाला का। उनका तो शुमार उनकी तो जो उस्ताद मिसेज है। शोरा में होता है कोमल, जो कमर रजा जी जी शहजाद है, बिल्कुल इनका बिल्कुल उस्ताद शोरा में, बिल्कुल 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 बहुत प्यारा कलाम बिल्कुल लिखते हैं। ऐसे ही है। जी बिल्कुल। तो उनकी जो मिसेज हैं उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई कि कोमल आप लिखना शुरू करो, आप बाहर आओ, आपके अंदर टैलेंट है। तो हम्म। मेरी पहली गजल जो है उसको पहला इनाम मिला था, इंटर कॉलेजिएट जब मुकाबला हुआ था तो उसमें मुझे पहला इनाम मिला, और वो उन्हीं के हाथों से मिला था, जो मेरे लिए बड़ी खुशी का लम्हा था। बहुत उसके अच्छे। बाद फिर जब वालिद मोहतरम को पता चला कि थोड़ा सा इंटरेस्ट है शायरी में, थोड़ा सा नहीं बल्कि जुनून की हद तक, हम्म। तो यूं समझ लें कि फिर तब आहिस्ता आहिस्ता एक जो है रास्ता बनता गया, हमवार होता गया। माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि शादी के बाद मुझे ससुराल की मुखालफत के बावजूद, हम्म। ससुराल में भी कुछ बहुत ज्यादा मुखालफत नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल एक रस्मी सा जो होता है ना, वो उसमें मुझे थोड़ा सा झिझक थी थोड़ी सी, लेकिन ये है कि सबने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत का अच्छी शुक्र है बात कि है। वो मुखालफत जो है वो कम तोड़ चुकी है। बहुत आला, बहुत ही आला, बड़ी प्यारी बात आपकी, कि वाकई ये जो लोग, मैंने कहा ना, ये जो लोग रस्मों रिवाजों के साथ टक्कर लेते हैं ना और फिर अपना मकाम बनाते हैं, इनकी बात ही और होती जी है। जी क्योंकि वो, जी उनका जी जितना भी टैलेंट होता है, जितनी भी उनके अंदर सलाहियतें होती हैं, वो एक इस जी जी कदर जुनून की हद तक बढ़ी हुई होती हैं कि वो किसी भी किस्म के हालात से टक्कर लेने को तैयार होते हैं, और यही उनका जुनून है जो उनको ऊपर तक जी लेके जाता है। जी बिल्कुल। जी, क्या अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि मेरी जो तारीख पैदाइश 9 नवंबर है, तो मुझे लगता है कि मुझ पर कोई तारीख का भी असर है। हाय, बिल्कुल कहा, क्योंकि पड़ोस भी है ना आपका, इकबाल के जी पड़ोसी जी जी हैं। जी 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 इकबाल के जी पड़ोसी बिल्कुल होने का बिल्कुल। एजाज जिन जिन लोगों को हासिल है, उन पर फिर इकबाल की सलाहियतों के असरात तो होने हैं ना, उनकी शख्सियत के असरात तो जी होते हैं। जी ये बड़ी जी जबरदस्त जी आपने जी 9 ऐसी नवंबर ये समझ बात है। बताई, क्योंकि मैंने देखा है कि जी वाकई ये बात सही है कि जो इकबाल के अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग रहने वाले हैं ना, बड़े बहुत ही माशाल्लाह जी से जी जी अदब के हवाले से बहुत बहुत नामवर शख्सियात हैं, और उनमें जी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो तालीम का सिलसिला आपका कहाँ तक रहा? मैंने तालीम बीए तक जब हासिल की तो शादी का सिलसिला स्टार्ट हुआ। ठीक। शादी के बाद तकरीबन मैंने 1-1.5 साल गैप के बाद फिर मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल ठीक। साइंस में। ठीक। उसके बाद फिर बेटियां हुई लगातार 3, तो उनके बाद फिर थोड़ी मसरूफियत हो गई बच्चों में। सही। उसके बाद बेटियां थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो स्कूल जाती थी और मैं अपनी एकेडमी जाती थी, मैंने बीएड का आगाज किया। फिर हम्म। हम जो है वो सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो ठीक। मैंने बीए किया है 3 बेटियों के बाद, और अब 3 इंशाल्लाह बेटियां इरादा होने के मेरा बाद मास्टर्स। माशाल्लाह आपने बीएड किया? जी जी, शादी के बाद मैंने मास्टर्स किया था, और बीएड मैंने 3 बच्चियों के बाद किया था, और अब इंशाल्लाह चौथे बच्चे के बाद अब मेरा नेक्स्ट जो प्लान है वो एमए उर्दू का है। अरे माशाल्लाह, ये नहीं कि अब तालीम, बेटा बड़ा हो चुका है। तालीम और जी जी, तालीम था। जी तालीम और जी। आबादी में एक साथ इजाफा। नहीं, वो तो अब अल्लाह का शुक्र है कि फराइज अदा हो चुके हैं, अल्लाह ने 3 बेटियां और 1 बेटा दिया है। माशाल्लाह तो अब माशाल्लाह। जो है बच्चे माशाल्लाह ग्रोन अप हो चुके हैं, काफी हद तक मैं आजाद हूँ पढ़ाई के लिए। हाँ। तालीम और शायरी का सिलसिला जो है वो साथ साथ लेके चलूंगी इंशाल्लाह आगे। देखिए ना, आप कहते हैं साथ साथ आप तालीम का हासिल करके अदब की खिदमत भी कर रही हैं, और साथ साथ आप मुल्क की जी खिदमत को, कौम की खिदमत, उनकी भी जो हमारी मैन पावर में उसमें इजाफा होता जा रहा है, ये भी खिदमत है एक तरह से, जी जी कि जी दोनों काम आप एक जी साथ जी जारी रखे हुए हैं। बहुत अच्छे। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, बाय द वे। जी 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 सही। अच्छा, एक बड़े मजे की बात कोमल, ये अभी आप अपनी एक जी शेर में आप लास्ट जिक्र कर रही थी, मेरे जहन में एक सवाल आया आपके लिए, कि आपने कहा मैं सांवली सलोनी और वो हर कोई गोरे रंग के पीछे पागल है। मुझे ये बताएं, आप सांवली सलोनी कैसे रह सकती हैं? आप तो ब्यूटिशियन है, उनके पास तो हर मसले का हल होता है।
किन के पास? ब्यूटिशियन के पास तो हर मसले का हल होता है, सामने सलोने रंग से कोई फर्क नहीं जी पड़ता। जी 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 जी, बिल्कुल 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 दुरुस्त कहा, लेकिन मैं खुद पे इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ ना, अच्छा, ये कब से बाय द वे ब्यूटिशियन का क्योंकि कब से कर रही है? साथ साथ ये भी एक सिलसिला चल रहा है आपका? ब्यूटिशियन का मैंने तकरीबन कोई 5-4 साल हो गए हैं इसको स्टार्ट किए हुए। वो ये था कि जब बच्चे छोटे थे तो एक सोर्स ऑफ अर्निंग मुझे लगा बेटर, कि घर में आप रह के घर को भी तवज्जो दे सकते हो। ठीक है। और फिर ये होता है कि एक जो बंदा मुझे पेंटिंग का शुरू से शौक था, बचपन से यूं समझ लें कि सही। मैं पेंटिंग करती थी। ये जो चेहरों के नक्श निगार जो है वो संवारना होता है, ये भी एक मुसव्वरी समझ लें। बिल्कुल। तो बस वो जो शौक है वो इधर मैंने कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैंने ब्यूटिशियन का जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद तकरीबन 4 साल से मैं पार्लर भी चला रही हूँ। हम्म। अच्छा, पार्लर भी साथ साथ चला रही हैं, और शायरी भी, और बच्चे जी भी, जी और साथ जी, में पढ़ाई भी, टीचिंग और भी। घर भी, जी और जी टीचिंग भी आप करती हैं। टीचिंग किन सब्जेक्ट, क्या जी सब्जेक्ट जी, पढ़ाती हैं आप? स्कूल में हैं? मैं उर्दू उर्दू मोस्टली मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, इस्लामियात और अरबिक। जबरदस्त, सही। तो इतनी सारी चीजों में टाइम फिर कैसे डिवाइड कर लेती हैं आप? बस बच्चे रफ्तार थोड़ी ज्यादा रखी हुई है, दौड़ के सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये होता है कि रह ना जाए कुछ, बच्चे थोड़ा मुतासिर सब। नहीं होते? बच्चों का जो टाइम होता है नहीं वो नहीं मुतासिर बच्चे, नहीं होता इससे? नहीं नहीं बच्चे सीधे स्कूल चले जाते हैं। स्कूल जाने के बाद काफी सारा टाइम होता है, मैं वो बल्कि हम इकट्ठे ही स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल में ही मैं जॉब करती हूँ। तो हम इकट्ठे ही जाते हैं, इकट्ठे वापस आते हैं। खाना वाना मैं रात को बना लेती हूँ, रात को बना के फिर दिन में जो टाइम मिलता है उसमें घर मैनेज करती हूँ। हम्म। तो सेकंड टाइम जो पार्लर का, क्योंकि हर वक्त तो पार्लर का काम नहीं होता है ना, हाँ, ये तो है। सडनली आता है, जब आता है तो फटाफट वो भी कर लिया। तो ये होता है कि बस मैनेज हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती है लाइफ, टफ टाइमिंग है, लेकिन ये कि मैं मैनेज कर लेती हूँ। सही, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। ये तो इसका मतलब है कि टाइम, जो बंदा टाइम मैनेज कर लेता है ना, आई थिंक वो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। एक टाइम मैनेजमेंट जी जी सबसे बिल्कुल। बड़ा मसला होता है। जो लोग टाइम पे, कहते जी हैं ना, हर बिल्कुल, चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है, और जो लोग इतना वक्त दे वक्त पाते पे हैं हर चीज बिल्कुल। को। सही। जी अच्छा, बिल्कुल आप ऐसे आगे ही है। एमए उर्दू करना चाहती हैं, मास्टर्स करना चाहती हैं उर्दू जबान में, आगे आपके फ्यूचर जी के जी क्या प्लान्स हैं? क्या कुछ टीचिंग वगैरह का सिलसिला मजीद जारी रखने का इरादा है कॉलेज वगैरह के लेवल पे? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह टीचिंग का सिलसिला तो जारी सारी रहेगा इंशाल्लाह। और एजुकेशन ये है कि मैं प्राइवेट मास्टर्स करने का सोच रही हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल होता है। तो प्राइवेट जो है वो मास्टर्स का प्लान है, और जॉब जो है वो तो बच्चों के साथ ही जाना होता है, तो फिर मैनेज जाहिर हो है, जाता है कि बच्चे हम साथ ही जाते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। अच्छा, बातचीत आपके साथ तो अभी जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ हमारे सुनने जी वाले जी मुंतजिर हैं आपसे कलाम के। मैं चाहती हूँ कि ये जी सिलसिला साथ साथ चलता जी रहे। जी जी जी, मैं आपको एक अपनी गजल सुना देती हूँ जो कि बड़ी लोगों को पसंद आई थी, अपनी इनफरादी जो है, इनफरादियत की वजह से, रदीफ की इनफरादियत की वजह से। सही। वो जी मैं आगाज करती हूँ। मेरी ख्वाहिश थी परांदा मेरा चाओ कंगन, हम्म। मेरी ख्वाहिश थी परांदा मेरा चाओ कंगन, कंगन। दिल के सच्चे हो तो इस ईद पे लाओ कंगन। ओए होए 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 होए, क्या बात है। मेरी ख्वाहिश थी परांदा मेरा चाओ कंगन, दिल हम्म। के सच्चे हो तो इस ईद पे लाओ लाओ कंगन, कंगन, क्या बात है। बेकरारी में जरा दिल को करार आ जाए, हम्म। बेकरारी में जरा दिल को करार करार आ आ जाए। जाए, इस मोहब्बत से कलाई में घुमाओ कंगन। ओए होए होए होए, क्या बात है। बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। इन नगीनों में मेरे ख्वाब जड़े हैं साहिब, हम्म। इन नगीनों में मेरे ख्वाब जड़े हैं साहिब, साहिब। जो गए साल दिलाए थे जड़ाओ कंगन। जड़ाओ कंगन, वाह जी वाह, इतने महंगे? बहुत मेहरबानी जी सस्ते पे काम बहुत नहीं मेहरबानी चलेगा? नवाजी। जड़ाओ नहीं कंगन, नहीं, सस्ते वाला काम। बहुत जी जी, अच्छे। जड़ाओ कंगन। जी। इश्क हर बार तेरी ताब ने कुदरत बख्शी, हम्म। इश्क हर बार तेरी ताब ने कुदरत बख्शी, बख्शी। वरना दिख जाते यहाँ खाक के भाव भाओ कंगन। कंगन, वाह 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 वाह, फिर से कहिए प्लीज। बहुत मजे। इश्क हर बार तेरी ताब ने कुदरत बख्शी, बख्शी। इश्क हर बार तेरी ताब ने कुदरत बख्शी, वरना बिक जाते यहाँ खाक के भाव भाओ कंगन। कंगन, बहुत अच्छे। और एक शेर जो है वो बिलखसूस गौर कीजिएगा। तुम हो बस नज्म को पैबंद लगाने वाले, हम्म। तुम हो बस नज्म को पैबंद लगाने लगाने वाले, वाले। तुम वसी शाह नहीं हो के सुनाओ आय कंगन। हाय हाय हाय, वसी शाह को भी ले आई आप शायरी में, क्या बात जी है। जी जी जी, कोई बहुत मौजू आला, रह न जाए। कोई, क्या बात है, ये फिर से कहिएगा जी।
तुम हो बस नज्म को पैबंद लगाने वाले, तुम वसी शाह नहीं हो कि सुनाओ कंगन। कंगन बहुत आला। जौहरी आज नजर कौन से हीरे पर है, जौहरी आज नजर कौन से हीरे पर है, अब मेरा हाथ नहीं देखो दिखाओ कंगन। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। मुद्दतों मेरी समाअत में यही गूंज रही, मुद्दतों मेरी समाअत में यही गूंज रही, थाम कर उसने कलाई कहा वाओ कंगन। अंग्रेजी भी ले आई बीच में, वाओ कंगन। अंग्रेजी भी ले आई जी। जबरदस्त। अपना दामन भी छुड़ा लेना भले जब चाहो, अपना दामन भी छुड़ा लेना भले जब चाहो, शर्ट से उलझा हुआ पहले छुड़ाओ कंगन। वाह वाह वाह, शर्ट से उजड़ा हुआ पहले, शर्ट से उलझा हुआ अपना दामन भी छुड़ा लेना भले जब चाहो, शर्ट से उलझा हुआ पहले छुड़ाओ कंगन। वाह जी वाह, ये इतना सारा, ये एक इमेजिनेशन होती है ना एक शायरा की, माशाल्लाह से आपकी जो इमेजिनेशन है, ये इससे लगता है कि शायर ने जिंदगी को कितने करीब से देखा है और उसके अंदर कितना रोमांटिसिज्म है। देखें ये जो अब जो चीजें आप बता रही हैं ना, जिस कदर ऐसे जड़ाओ कंगन और फिर उसको अब शर्ट से उलझा हुआ छुड़ाओ कंगन, और ये चीजें बहुत, ये इस बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है इसके लिए। जबरदस्त जी जी। एक तो ये होता है कि कुदरती तौर पे आपकी शायरी में निस्वानियत होनी चाहिए, अगर आप खातून शायरा हैं हाँ, तो शायरा शायरी में एक निसाई रंग होना चाहिए। हाँ। तो उसके लिए फिर मैं किचन के जो होते हैं बर्तनों का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी कभार वॉशिंग मशीन भी आ जाती है मौजूआत में। हाँ, तो वो जो है वो खातून होने का जो एलिमेंट है वो नजर आता है। हाँ, वो तंदूर भी आपका आ जाता होता है, वो क्या है, रोटी सालन तंदूर से आ जाएगा। रोटी सालन साथ में आपके ये टेक अवे और होटल वगैरह सारे ये भी आ जाते हैं। जी बिल्कुल। यूँ लगता है जैसे आप रास्ते में चलते मतलब शायरी करते हैं ना, चलते लिख रहे हो, और जो चीज रास्ते में सामने जी ये हकीकत है। ऐसे ही होता है कि मेरे हाथ में सेल होता है और अक्सर ट्रैवल करते हुए भी तो मेरे जहन में अगर कुछ आ जाए तो मैं फटाफट उसको टाइप कर लेती हूँ कि महसूस हो जाए, जहन से निकलना जाए। जबरदस्त। वही ना, चलते लगता है ऐसे बंदा देख रहा है कुछ और वो जो चीज सामने आती है उसी को देख के लिखता चला जा रहा है। तो हर चीज के ऊपर कुछ भी क्लिक कर जाता है, ऐसा कुछ भी क्लिक कर जाता है। जबरदस्त। कोमल, प्रोग्राम में हमारे वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। हमारे लिए 2 मिनट का न्यूज ब्रेक होगा और 3 मिनट का हमारा कमर्शियल ब्रेक है। आप अपना फोन बंद मत कीजिएगा, रहिएगा आप मेरे साथ। और आपने फेसबुक पर अपनी ये जो वीडियो है अपनी शेयर कर ली आपने, क्योंकि आप उस आपको पिछले आधे घंटे से आप लाइव है। मुझे अभी तक वो जी मुझे अभी तक वो लिंक मिला नहीं है। आप मेरी वॉल पे चली जाइए ना, मेरी वॉल पे जाके ना वहाँ से आप शेयर कर लीजिए, वहाँ पर आप इस वक्त लाइव हैं। आप इन द मीन टाइम ब्रेक में ये काम कीजिए, हम ब्रेक लेते हैं और आप ब्रेक में अपने जो सुनने वाले आप जरा देखिए कि किस कदर लोग आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको जरा आप उनका थैंक्स कीजिए और इंशाल्लाह फिर लाइव थैंक करते हैं हम आप इस ब्रेक के बाद। सो लिसनर्स हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। News, health, sport, educational programs and much more only on Link FM. Are you stressed about organising your wedding? Relax. Let Chandani Events take care of it all. We offer full wedding packages including discounted venues, stages, waiters, catering, decorations, flower arrangements. We can tailor everything to your needs. Contact TAF on 07960 960 840 or visit us at 25 Staniforth Road, Hatticliffe, Sheffield, S9 3HB. Sadly, millions of orphans living in the poorest countries lack the necessary support for a healthy childhood. These children have to endure lives of hardship without the basic necessities that would help them to grow, to learn, to live. Let's show them that we do care. Let's brighten up their future. Call 0161 225 0225 or visit humanappeal.org.uk. जावेद केटरिंग शेफील्ड में सबसे पुराने पिछले 30 साल से केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। शादी ब्याह, खत्म, बर्थडे, मिलाद और किसी भी इवेंट के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं। हमारी सर्विसेज 24 आवर हफ्ते के 7 दिन दस्तयाब हैं। मुकम्मल केटरिंग के लिए हमसे राब्ता करें। आप हमें चांदनी वेडिंग के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। बुकिंग के लिए जावेद इकबाल से राब्ता करें 07528 243 243 या फिर 07448
797-525. शेफील्ड में एक ही नाम, डार्नल ग्रोसरी। डार्नल ग्रोसरी, हलाल मीट, चिकन, बांग्लादेश की स्पेशल मछली, ताजा सब्जियां, देसी घी, ताजा मक्खन, एशियन खालस मसाला जार और जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया दस्तयाब हैं। एक ही नाम, मुनासिब दाम, डार्नल ग्रोसरी। डार्नल ग्रोसरी, 598 स्टैनिफोर्ड रोड, डार्नल, शेफील्ड। फोन नंबर 0114-242-1280. Are you worried about your immigration status or that of a loved one? Are you wanting to sponsor a relative? Invite your husband or wife to settle in the UK? Then why not contact solicitor Ifrat Tufail at AT Legal Solicitors. We specialise in immigration and nationality, family matters, litigation commercial, personal injury, wills and probate. We also specialise in all Pakistan legal matters. Contact Ifrat Tufail on 07830 785 999. That's 07830 785 999. He used to sleep in on Saturdays, but he can't because I'm there. He goes to football. I'm on the touchline. He stops at the supermarket. I'm at the end of the aisle. At home, his kids are waiting. So am I. I'm the boy he killed 5 years ago because he was speeding, and now he has to live with it. Think. It's 30 for a reason. मैं हूँ आसमा खान, पेश करती हूँ आपके लिए प्रोग्राम मस्त शाम हर इतवार शाम 4 बजे, जिसमें शामिल करेंगे फन, मस्ती, शेर व शायरी, लतीफे और बहुत कुछ। सुनना मत भूलिएगा। मस्त शाम हर इतवार शाम 4 बजे। At the heart of the city, you're listening to Link FM. From the Sky News Centre at 2, the PM's hinted at more pay rises for public sector workers after announcing changes for police and prison officers yesterday. There is a need for greater flexibility as we look at these issues of public sector pay in the future. We will be working on this in the lead up to the budget. Theresa May is under pressure to lift a 1% pay cap for many employees. New figures show annual pay growth in all industries is around 2%, while inflation's almost 3%. Meanwhile, the Prime Minister has announced an extra £25 million in aid for the British overseas territories hit by Hurricane Irma. It's in addition to the £32 million the government committed to the relief effort last week. More than 1,000 UK military personnel are now in the region and more are on the way. The President of the European Commission says Britain will regret its decision to leave the EU. Jean-Claude Juncker believes the UK's exit will be a sad and tragic moment, but it's not the be-all and end-all. His words were greeted with applause by MEPs who are watching him deliver his State of the EU address in Strasbourg this morning. Ex-UKIP leader Nigel Farage wasn't so impressed. Mr Juncker, that was the most open, honest and truly worrying speech I've heard in my long years in this place. The message is very clear. Brexit has happened. Full steam ahead. £37 million is being made available to compensate around 750 patients treated by a breast surgeon who carried unnecessary operations. Ian Patterson is serving a 20-year prison sentence after being found guilty in April of wounding with intent. Welfare reforms are being partly blamed for a rise in homelessness in England. The National Audit Office says there's been a 60% rise in households needing temporary accommodation in 6 years. And around 1,000 homes are still without power after Storm Aileen hit parts of the UK overnight. The first named storm of the year brought heavy rain and gales to parts of northern England and the Midlands. That's the latest. I'm Victoria Lawrence. Thank you so much, listeners. Welcome back to the show once again. जी बज़्म सुखन में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को बज़्म सुखन के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत खुशामदीद। आप सबका इस्तकबाल है। बहुत सारे लोग जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिसनर्स, बेहद शुक्रिया आप सब लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। हमारे जो सुनने वाले हैं, मैं उनके खैर आप कोमल जोया की आप शायरी सुन रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। एक
बहुत ही प्यारा, बड़ा मुनफरिद लिखने वाली शायरा और उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें आप सुन रहे हैं और साथ साथ उनकी शायरी भी चल रही है। लिसनर्स, उनका मजीद इस प्रोग्राम में अभी हमारे वो साथ हैं और अभी मजीद उनके साथ बातचीत होगी, बड़े मजे की बातें, और आपको कुछ डिफरेंट चीजें भी मिलेंगी इस सेगमेंट के अंदर हमारे, जो कि कोमल जोया की जिंदगी के हवाले से और उनकी जो खिदमात हैं, खासतौर पर उनकी जो सलाहियतें हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे और उनसे मजीद कुछ टिप्स भी लेंगे। आपके पैगामात मैं उन तक डेफिनेटली पहुंचाती हूँ, लेकिन पहले मैं उनसे ये कि अभी साथ तो आए हैं हमारे, मेरा ख्याल है कि उनको पहले हम अपने साथ शामिल करके तो आपके पैगामात उनको बजाएं, ताकि वो आपके जो आपके सलाम दुआ है उसका जवाब भी दे सके। जी कोमल, अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर साथ है हमारे। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आपके साथ बैठी हूँ। जनाब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, देख लें कि आपके जो सुनने वाले हैं ना वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नवाजिश मेरी तरफ से, बहुत शुक्रिया। आपके लिए बड़ी प्यारी सी इतने प्यारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, मुझे रिसीव हो रहे हैं। सलमान अहमद हैं, कह रहे हैं जी कि स्कॉटलैंड से आपके लिए कॉल कर रहे हैं, मैसेज किया है इन्होंने, कह रहे हैं कि जी इतनी जबरदस्त शायरी, इतनी मुनफरिद शायरी, मजा आ गया। जावेद काजी साहब हैं, थैंक यू सो मच जावेद काजी साहब, बड़ी मोहब्बत आपकी। मिसेस खान ने भी आपके कॉल किया था। अजफर साहब हैं, उन्होंने कॉल किया था आपके लिए। इसके साथ नगमाना है, नगमाना कहती है जी कि आपकी शायरी सुनकर तो मजा आ गया कोमल जी। यास्मीन अली हैं, कहती हैं कि बहुत ही मजा आया इस दफा तो, कोमल की शायरी एक मुनफरिद शायरी है, नो डाउट अबाउट इट जी। नासिर महमूद हैं, कहते हैं बहुत मजा आ गया जी आपकी शायरी सुनकर। सलीम भट्ट है लाहौर से, कहते हैं जी कि हमारे शहर की शायरा क्या बात है, और इकबाल की पड़ोसी, तो शायरी ऐसी ही होनी चाहिए। नईम अहमद मलिक है, कहते हैं बहुत मजा आ गया। कमल है दुबई से, कहती हैं जी कि कमाल हो गया, आज तो कोमल को लाइव सुनने को मिल गई, इनकी शायरी हमेशा पढ़ते रहते हैं। आई थिंक देखिए आपके जो फेसबुक फॉलोअर्स है ना ये आ रहे हैं। राजा शाहरेज जानी है, कह रहे हैं जी बहुत खूब, फेसबुक पे इनका मैसेज आ रहा है, बल्कि आपकी बहुत सारी शायरी को ये काफी पसंद कर रहे हैं, इनके मैसेजेस डिफरेंट इसके ऊपर आ रहे हैं। और इसके अलावा लिसनर्स जो हमारे साथ हैं सऊदी अरब से हैं, खदीजा अकबर, बड़े अरसे के बाद खदीजा जी आपने याद किया है। खदीजा अकबर, अकबर अली, दोनों मियां बीवी ये सुनते हैं सऊदी अरब से हमारे प्रोग्राम, काफी अरसे से हमारे लॉन्ग लिसनर्स हैं, ये सुनते हैं प्रोग्राम को, और आपने भी याद किया है, बेहद शुक्रिया। और सहर फातिमा, आपका भी बेहद शुक्रिया जी। देखिए इतने सारे लोग अभी तक आपके लिए पहुंच गए और मजीद अभी याद कर रहे हैं आपको, उनका नाम हम लेंगे थोड़ी देर के बाद, पहले आपसे बातचीत हो जाए। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन तमाम लोगों की। अब फर्दन नाम लेना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और कमल जी, आई थिंक कमल मलिक हैं, तो मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया और बहुत मोहब्बत की वो इस वक्त मौजूद थी और उन्होंने कॉल की। बहुत नवाजिश सबका, स्पेशली सबका बिलखुसूस बहुत शुक्रिया। अलग अलग नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त सुन रहे हैं और पजीराई दे रहे हैं। और आपके लिए बड़ा प्यारा सा कमेंट था आमिर अमीर का, लंदन से, कहते हैं कि मैंने बहुत शायरी तो हमेशा ही अच्छी करती हैं कोमल, लेकिन इन जैसी जो एक कहते हैं ना कि एक सुबक शायरा, वो कहते हैं ये सुबक कलाम इनका जो है, उस जिस लफ्ज कहते हैं मैंने ऐसी शायरा कभी नहीं देखी है। वो बहुत ही मुनफरिद मुझे उनका कमेंट लगा। तहे दिल से मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और वो मेरे बहुत फेवरेट शायर हैं और बहुत जबरदस्त शायर हैं। उनकी तरफ से ये कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है। आप मुझे लग रहा है जैसे एक एजाज मिल जाता है, मैं समझ सकती हूँ, मेडल मिल गया बिल्कुल, क्योंकि आमिर अमीर खुद ही एक बिल्कुल बहुत ही मुनफरिद शायर है, वो बहुत शानदार शायर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है जी कोमल, सही कोमल। अच्छा, बढ़ते हैं सवालात के जरिए आगे चलते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो एक तो कलाम हो जाए और उसके बाद मैं आपसे जो सवाल है ना मेरा, वो हमारी एक सुनने वाली है हमारे साथ है मुसरत, कहती है अगर ये ब्यूटिशियन भी हैं और इन्होंने भी काले रंग का जिक्र, सांवले रंग का जिक्र भी किया है, तो जरा इनसे पूछिए कि गोरा करने की टिप्स ही बता दें। ठीक है जी, मैं ये देखिए कि शायरा से लोग रंग गोरा करने की टिप्स भी जानना चाहते हैं। जी, तो उनको मेरा मशवरा ये है कि खुश रहें। खुश रहने से करीमें तो बहुत सारी मिल जाती हैं, बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो नेचुरली ब्यूटी होती है ना, वो आपके अखलाक में है। आपकी जो चेहरे पे जो चमक होती है वो आपके अखलाक की चमक है। तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप खाने पीने पे तवज्जो दें, तो आप ऑटोमेटिकली जब मैदा जो है वो ठीक होगा, आपके चेहरे पे सब कुछ चमक आ जाएगी। ग्लो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत सफेद रंग के। कोमल, मेरा ख्याल है कि सामने ये आप डंडी मार रही हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी। नहीं क्योंकि ये मशवरा उन्होंने मांगा है ब्यूटिशियन से, और मशवरा आप दे रही हैं डाइटिशियन के तौर पर, ऐसे मत कीजिए ना उनको।
जी 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 बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में क्रीमें जो है वो आपके चेहरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ, बात तो मैं दुरुस्त है। ब्यूटिशियन तो हूँ, लेकिन एक खालिद शायरा भी हूँ ना, तो फिर जाहिर सी बात है मैं वो लोगों का नुकसान तो बर्दाश्त नहीं ना कर सकती। नहीं, 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 किसी के हाल बता जी, तो ये मेरा तो मशवरा यही है कि यानी आप कि चेहरे को अपने वजू करें और इतनी खूबसूरत चमक आएगी चेहरे नो पे। डाउट अबाउट इट, ये बात दुरुस्त है। वाकई वजू से इंसान की वाकई पर्सनालिटी में बहुत निखार आता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, जी, जबरदस्त। बिल्कुल, तो कोमल आगे बढ़ते हैं। ठहर आपसे एक हमारे साहब है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भेजा है, मैं आपसे पूछती हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले चाहती हूँ कि आपकी शायरी कुछ कलाम आपका हो जाए। जी 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 मैं आपको सुना देती हूँ जी, सुनिए। कांच टूटे तो समाअत भी खनक जाती है। कांच टूटे तो समाअत भी खनक जाती है। है क्या बात है। ऐसे आवाज मेरी दूर तलक जाती है। वाह रे, कांच जबरदस्त। टूटे तो समाअत भी खनक जाती है, ऐसे आवाज मेरी दूर तलक जाती है। बहुत अच्छे। अब के गाड़ी में तू आया तो सहूलत होगी। अब के गाड़ी में तू आया तो सहूलत होगी, मेरे गांव को भी अब पक्की सड़क जाती है। होए 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 होए, क्या बात है, तरक्की हो गई। जी 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 अब के गाड़ी में तू आया तो सहूलत होगी, मेरे गांव को भी अब पक्की सड़क जाती है। चेहरा खुशबाश नजर आने की चेहरा खुशबाश नजर आने की इस कोशिश में ऐसा लगता है कि आंखों की चमक जाती है। आंखों की चमक जाती है। वाह, बहुत आला। बहुत मेहरबानी। मौसमे हिजर की वहशत से हरासा लड़की, मौसमे हिजर की वहशत से हरासा लड़की, जबर करती है अगर खुद पे तो थक जाती है। जबर करती है अगर खुद पे तो थक जाती है। बहुत आला, थक जाती है। बहुत खूबसूरत। जी और कीजिएगा कौसर जी, एक शेर बिलखुसूस आपको सुना रही हूँ। सूरह इश्क पढ़ो, सूरह इश्क पढ़ो और करो दम मुझ पर। सूरह इश्क पढ़ो और करो दम मुझ पर, ऐसी हालत है जहाँ सांस अटक जाती है। ओए होए होए, फिर से कहिएगा। बहुत आला, जबरदस्त, क्या मयार है। इश्क पढ़ो, सूरह इश्क पढ़ो और करो दम मुझ पर, ऐसी हालत है जहाँ सांस अटक जाती है। बहुत आला, बहुत आला। और आखिरी शेर मुलाहिजा कीजिए। इतना आसान नहीं खुद में पलट कर आना, इतना आसान नहीं खुद में पलट कर आना, जाते जाते ही मोहब्बत की कसक जाती है। क्या बात है, जाते जाते ही मोहब्बत की कसक जाती है, और कभी नहीं भी जाती, कभी नहीं भी जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। क्या बात है कोमल, जबरदस्त भाई, मजा आ गया। अच्छा, ये मुझे ये इतना जबरदस्त जो आप लिखती हैं, आप मुझे बता रही थी कि आप कहीं भी बैठे हुए, कहीं किचन में हैं, खाना पका रही हैं, कुछ कर रही हैं, उधर आप लिखती हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कभी आप अशार उतर रहे हो, उधर चूल्हे पे हांडी रखी हुई है, उधर रोटी पड़ी हुई है तवे के ऊपर, हांडी जल गई, रोटी जल गई, कभी ऐसा होता है क्या? जी हांडी रोटी तो नहीं जली, बाजू जला लिया था मैंने तवे पे रोटी डालते हुए। क्यों? तो बाजू जला था और उसपे भी मैंने एक शेर लिख लिया था। कैसे? वो शेर था कि शेर अब वो ज़हन से जो है वो, एक मिनट में आपको सर्च करके बताती हूँ। जी जरूर। आप असल में जिस तरह आप ऐसे कहते हैं ना, इससे अल्हामी शायर आपकी जो आपके ऊपर ऐसे कहता है, ऐसे शोरा के ऊपर ये शायरी जो है वो उतरती है, नाजिल होती है कहीं भी, किसी भी वक्त। क्या बात है आपकी, जबरदस्त कोमल। जी शेर सुनिए। हाथ जल जाने पे तेरी याद से लड़ते हुए, हाथ जल जाने पे तेरी याद से लड़ते हुए, झूठ कितने गढ़ लिए हैं रोटियां गढ़ते हुए। ओह माय गुडनेस, झूठ कितने गढ़ लिए हैं रोटियां गढ़ लिए हैं रोटियां गढ़ते हुए। माय गुडनेस कोमल, कमाल, कसम से कमाल की शायरी करती हैं आप। आपके लिए शफीक अहमद आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, साबिर अली हैं, कह रहे हैं जी सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई, और बहुत मजा आ रहा है इनको, आपकी शायरी बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं कोमल। और आपके जो लिसनर्स हैं तो फेसबुक पे आप देख रही हैं, देखने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लोग बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके लिए, थैंक यू सो मच। ओके अच्छा कोमल, नेक्स्ट चीज मैं आपसे जानना ये चाहूंगी, आजकल असल में हमने बाकी लाइट क्वेश्चन तो काफी हो गए, मैं ये चाहती हूँ कि
ये जो आजकल शायरी में एक चोरी का रुझान चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो आपने देखा है कि ये काम बहुत ही आसान हो गया है। किसी भी शायरी, किसी की भी शायरी चुराई जा सकती है, किसी का कलाम चुरा कर किसी के मत्थे मारा जा सकता है। ये सारी इस कदर आसानियां हैं इसमें कि ये मुझे ये बताएं कि ये चीज अदब को और खास तौर पर शोरा को कितना नुकसान पहुंचा रही है और इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? ये वाकई हकीकत है कि फेसबुक ने इतने शायर पैदा कर दिए हैं करोड़ों की तादाद में, को हेर फेर करके किसी भी लफ्ज को इधर उधर करके बड़े आराम से शायर बन जाते हैं लोग। और जो मेहनत करके जो लिखते हैं, जिसको कहते हैं ना कि खूने जिगर देना या खूने दिल देना, तो रातों को जागना, तख्लीक एक बड़ा मुश्किल और तकलीफ दे अमल होता है। जाहिर सी बात है, जब आप एक कुछ क्रिएट करने लगते हैं तो आपको उसमें अपनी सारी जो है वो मेहनत, अपना हकीकत में खूने जिगर देना पड़ता है। नो डाउट। तो किसी के लिए ये बहुत आसान काम है किसी की तख्लीक को चोरी करके अपने नाम से। बल्कि पिछले दिनों मेरी एक नज्म थी, वो किसी शायरा ने जो है वो अखबार में भी छपवा ली। फेसबुक की हद तक तो चले छोड़े, अखबार में पब्लिश करवा ली। अच्छा। तो एक खातून जी, एक लड़की जो अफसाना निगार थी, उन्होंने कहीं वो पढ़ी तो उन्होंने मुझे मेंशन कर दिया कि कोमल आपकी ये नज्म है। इसका खैर रिएक्शन हुआ था, काफी लोगों ने जो है उसको मतलब मेंशन किया कि ये कोमल की नज्म है। तो उसके बाद फिर उसने माफी मांगी और माजरत तलब की और लेकिन ये देखिए, इसका सद्देबाब मेरा नहीं ख्याल कि इसका फेसबुक पे ये है कि हम अपना कलाम लगाना छोड़ दें। जाहिर सी बात है, यही आखिरी हल है ना कि जब हम लगाते हैं, इतने बेशुमार लोग कनेक्शन में होते हैं आपस में, तो किसी के लिए भी आसान है और हम हर एक को सर्च भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि इन चीजों का अगर जहाँ पर कुछ फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। इनके देखे ना कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीजों के होते हैं। अब जैसे आपने देखा कि अब शोहरत और बहुत पैदा की है फेसबुक ने। आप ये भी देखिए कि आप उधर लिखते हैं और पहले लोग कभी कभी शायरी लिखी जाती थी, फिर वो किताबें छपने का इंतजार होता, फिर वो किताबें बिकती थी, मार्केट में आती थी, तब कहीं जाके उनकी शायरी मशहूर होती थी। लेकिन अब देखिए कि मिनटों में आपकी शायरी जो है वो पूरी दुनिया में चली जाती है और एकदम से लोगों को पता चल जाता है कि हाँ जी, कौन शायर कैसा है और कहाँ बैठा लिख रहा है। और इसी का जो अगर इसका साइड इफेक्ट देखा जाए तो वो ये है कि चोरी वाला सिलसिला। अब दोनों चीजों को, अब फायदे को बंदा ज्यादा मद्देनजर रखे या नुकसान को? मेरे ख्याल में फायदे को ज्यादा मद्देनजर। देखिए, जो शायर है उसके लिए मुश्किल तो नहीं है लिखना। वो एक गजल अगर उसकी चुराई भी जाती है या 2-3 उसकी चुराई जाती हैं, तो उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है, वो दोबारा भी लिख सकता है। जाहिर सी बात है, एक जेन्युइन शायर है, उसके पास तख्लीक का अमल रुकता नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो मकसद पहलू है उसकी तरफ अगर हम तवज्जो दें तो इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। और मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन मैं ये फेसबुक पे अपनी शायरी की, तो मेरे पास प्लेटफॉर्म वाहिद यही था। मतलब मेरे लिए जितनी मुखालफतें थी, मुझे मुशायरों में जाने की इजाजत नहीं थी, तो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था, उसमें मुझे नुकसान भी हुए हैं, मेरी शायरी चोरी भी हुई है। लेकिन उससे मुझे ये फायदा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप तक भी रसाई हुई है, लिसनर्स तक भी रसाई हुई है, क़ारीन भी हैं, नाज़रीन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बहुत वाकई ये इसका बहुत एडवांटेज वाकई ज्यादा है इन चीजों के और डिसएडवांटेजेस थोड़े से कम हैं। लेकिन शायरी में जो, अच्छा आपकी जो बुक पहले आई, कितना अर्सा हो गया आपकी बुक आए हुए मार्केट में? 4 साल हो चुके हैं। 4 साल। तो आपको कैसा रिस्पांस मिला बुक का? क्या लगता है आज भी लोग किताब खरीदते हैं या फेसबुक पे ही गुजारा करते हैं शायरी पे? जी, मेरे ख्याल में ना किताब का रुझान अब बहुत कम हो गया है। अच्छा। लोग अगर किताब लेते भी हैं तो वो खरीद के पढ़ने वाले बहुत कम हैं, मुफ्तन मांगने वाले ज्यादा हैं। और शायरों को फिर एक अपना वो बनाने के लिए, जिसको कहते हैं एक लिंक बनाने के लिए, तो फतन भेजनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में शायरी का किताब खरीद के पढ़ने का रुझान बहुत कम हो गया है। यानी कि किताब की वैल्यू को कम किया है सोशल मीडिया ने। कम, जी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जो PDF वाला सिलसिला है, अगर हम आप अपनी जो शायरी की किताब है उसको फेसबुक पे जब हम दे देते हैं, तो उसके बाद फिर लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं रहता किताब खरीदने का। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके लिए बिल्कुल जी कहिए। जी मैं कह रही थी कि एक क्लिक पे आप कोई भी किताब खोल सकते हैं, किसी भी लाइब्रेरी की, PDF का बहुत बड़ी सहूलत है ये भी किताब के लिए। लेकिन वही बात है कि इसने लाइब्रेरीज को नुकसान पहुंचाया है, फिजिकली किताब को नुकसान पहुंचाया है कि तो सही, ठीक। अच्छा, आपसे मजीद सवालात से आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक फरमाइश भी है। भाई साबिर अली हैं, वो कह रहे हैं जी कि माशाअल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन प्रदेश वालों के लिए भी कुछ सुनाए ना। प्रदेश वालों के लिए देखिए, प्रदेश में तो हमारा कोई ऐसा जाना हुआ नहीं अभी तक प्रदेश के लिए जी तो प्रदेश के लिए तो अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है।
तो ये है कि एक गजल थी मेरी, उसका एक शेर मैं आपको सुना देती हूँ जी। इरशाद। मुझे 1 मिनट सर्च करने दीजिए, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। परदेसियों के लिए तो आप तलाश कीजिए इंशाल्लाह, इनके लिए आप, मुझे पता है कि अगर अभी आपको 30 सेकंड भी मिल गए ना तो आप परदेसियों के लिए लिख के यूं सेकंड में ले आएंगी कुछ ना कुछ है ना। जी तो बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतर है कि इनके लिए फिलबदी इनके लिए फिलबदी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। भाई साबिर, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, लगता है आपके लिए कुछ बहुत बेहतर आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार फरमाइए आप सही है। अच्छा बुक्स के लिए कोमल आप अपना कलाम तलाश कीजिए, या आप उनके लिए जो भी करना चाहती हैं देखिए आप क्या सुनाना चाहती हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और मेरे जहन में है, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको अभी अच्छा मुशायरों में जाने का इत्तेफाक हुआ है? अभी तक कुछ मुशायरे पढ़ने शुरू किए हैं? जी मुशायरे मैंने बहुत अच्छा, पहले जब मैं एक NGO में जॉब करती थी बेदारी के नाम से, तो उनके तवज्जुह से मुझे 1-2 मुशायरे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। उसमें मतलब वो ख़वातीन के हवाले से कुछ नज़में थी, मतलब एक जैसे टॉपिक उन्वान के जरिए जो है वो मैंने नज़्म पढ़ी थी 2 बार, बस वो था। उसके बाद वो भी काफी अर्सा हो गया अभी है सच कुछ, लेकिन ये है कि अब मुझे मुशायरों की भी इजाजत मिल गई है और इंशाल्लाह इस सफर को मैंने बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे खानदान की तरफ से भी वो रास्ता खुद हमवार मुझे मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इजाजत दे दी है और तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी, उन्हें भी अब इस सिलसिले पे कोई एतराज नहीं। तो इंशाल्लाह मुशायरों में अब बहुत जल्दी मैं सामने आऊंगी। जबरदस्ती। अच्छा आपके लिए 2 मैसेजेस और हैं व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज आपके लिए, ये हैं जनाब जुल्फिकार अरशद जकी साहब भी हैं, कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, उम्दा शायरा कोमल जोया को जुल्फिकार अरशद जकी का सलाम, मेरी छोटी बहन है और बेहतरीन लिखारी है। इनके लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बेलगाम लिखने वाली शायरा है और 2 अशार मेरी पसंदीदा गजल के भी सुना दीजिए जी। उन्होंने भी फरमाइश कर डाली। जी उनकी पसंदीदा गजल का मैं अभी वही सुना देती हूँ। उनकी जो पसंदीदा गजल है मैं अंदाजा कर सकती हूँ जी। अच्छा जकी भाई आपके लिए बिलखसूस जो गजल है वो सुना रही हूँ मैं जिस इरादे से जा रही हूँ उसी इरादे से लड़ पड़ूंगी। मैं जिस इरादे से जा रही हूँ उसी इरादे से लड़ पड़ूंगी, मेरे सिपाही को कुछ हुआ तो मैं शाहजादे से लड़ पड़ूंगी। हाय हाय शहजादे से लड़ पड़ेंगी, कैसे? मुश्किल काम नहीं है। मैं देखे फिर सिपाही को अगर कुछ हो जाए तो फिर शहजादे से तो जंग करनी बनती है, करनी पड़ेगी बिल्कुल जी। और सिपाही भी वो जो अपना सिपाही हो, अपना सिपाही, उसी से लड़, वाकई उनके साथ बरसरे पैकार होना ज्यादा मुश्किल काम है। जी मैं जिस इरादे से जा रही हूँ उसी इरादे से लड़ पड़ूंगी, मेरे सिपाही को कुछ हुआ तो मैं शाहजादे से लड़ पड़ूंगी। बहुत आला। ये खेल शाहों के मर्तबे का हदफ बनेंगे हमारे साथी, ये खेल शाहों के मर्तबे का हदफ बनेंगे हमारे साथी, मैं बेबसी में शिकस्त खाए हुए प्यादे से लड़ पड़ूंगी। हाय क्या बात है, शिकस्त खाए हुए प्यादे से लड़ पड़ूंगी। वाह रे जबरदस्त। मैं अपनी बस्ती की कच्ची गलियों से इश्क करती हूँ याद रखना, मैं अपनी बस्ती की कच्ची गलियों से इश्क करती हूँ याद रखना, अगर जो अच्छा बुरा कहेगा अमीर ज़ादे से लड़ पड़ूंगी। वाह 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 क्या बात है, बहुत आला। बहुत मेहरबानी। असीरे नक्शो निगार मुझसे नहीं संभलता ये चाह के हस्ती, असीरे नक्शो निगार मुझसे नहीं संभलता ये चाह के हस्ती, मैं थक गई तो बिखरती मट्टी से और बुरादे से लड़ पड़ूंगी। वाह वाह वाह, बिखरती मट्टी और बुरादे से लड़ पड़ूंगी, बहुत अच्छे। ये सब्र कब तक निभाए जाऊं मैं खुद से नजरें चुराए जाऊं, ये सब्र कब तक निभाए जाऊं मैं खुद से नजरें चुराए जाऊं, जो शाम हिजरान जान खाई हर एक वादे से लड़। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या ही उम्दा, जबरदस्त, बहुत आला, बहुत ही आला, जबरदस्त। अभी कोमल चूंकि वक्त में थोड़ा सा टाइम कम रहता जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि एक सवाल खास तौर पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो चीज लेकर आई हैं, चलो एक तो आपने किया कि बगावत करके आप आई और ये बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की, और उसके अलावा एक चीज एक बगावत आप अदब में भी कर रही हैं, और वो बगावत है अदब में जिद्दत लाना। आप नई नई जमीनें लेके आती हैं और आप वैसे बहुत बड़ी जमींदार हैं, आपकी अपनी बड़ी जमीन है सही है, और ऊपर से आप नए नए काफिया रदीफ, नए नए आप मौजूआत पे लिखती हैं,
और जो हमारे जो पुराने शोरा है ना, अक्सर लोगों को हमने देखा है जो जिनकी अजारादारी है अदब के ऊपर, वो इस चीज को बड़ा माइंड करते हैं कि जी नए लोग, शायद वो इसको अपने अल्फाज में वो इसको बेअदबी कहते हैं। आपको इस किस्म का कोई तजुर्बा हुआ, कैसा रहा आपको? आपके लिए जाती तौर पर ये तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा और आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मेरे लिए ये जाती तौर पे बहुत शानदार तजुर्बा रहा है। मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मैं सीनियर्स की इतनी शुक्रगुजार हूँ। वो नाम अदब में बड़े बड़े नाम, कमर रजा शहजाद, शहजाद नैयर, खालिद शरीफ और ऐसे नाम जिनका मैं कॉन्सेप्ट भी नहीं कर सकती थी, उन लोगों ने, इफ्तिखार बुखारी नज्म के बड़े उम्दा शायर हैं, तो इन लोगों ने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मतलब मुझे उन्होंने मेरी इस जो जिद्दत पसंदी थी उसको वो सराहा। ये नहीं कि मुझे कहीं पे भी कोई मुखालफत जो है वो सामना नहीं करना पड़ा है। बस ये है कि कुछ अदब में जो ग्रुप बंदियां होती हैं, उन ग्रुप बंदियों में थोड़ा सा मुझे मुखालफत सामने आई थी, तो वो फिर वो चलता रहता है सारा कुछ। जब एक फील्ड में जब आप जाते हैं तो फिर आपको अच्छे बुरे सब देखना पड़ता है, लेकिन वो जिद्दत पसंदी की तरफ नहीं था। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे नए तजुर्बात की कोई मुखालफत थी, वो ऐसा कुछ नहीं था। जबरदस्त। तो उनकी तरफ से तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जब हमारे जो कदावर शोरा और लोग हैं वो जब इन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी अभी जो प्रोग्राम में एक बार फिर से आई थिंक वक्त हो रहा है हमारे एक और कमर्शियल ब्रेक का, और अभी नहीं मेरा ख्याल कोमल के हमारे जो सुनने वाले हैं ना वो चाहते हैं कि आप यहाँ से जाएं। मैं चाहती हूँ कि कलाम एक और, क्योंकि अभी भी बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। और भाई जुल्फ़िकार रशीद ज़की साहब का कहना है जी कि कौशर साहब बहुत ही शुक्रिया, खूबसूरत बज़्म सजाई है आपने। थैंक यू सो मच जुल्फ़िकार ज़की साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे जो भाई साबिर, आपकी फरमाइश आप मुझे बताइए कि अभी आपके जहन में परदेसियों के लिए कुछ आ चुका है? नहीं, असल में इधर बात की तरफ तवज्जो है तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो अभी तक मुझे या तो ब्रेक में ऐसा हो सकता है कि ब्रेक में आप कुछ कीजिए मेरे ख्याल में। अभी इससे पहले कि चंद मजीद जो अशार है ब्रेक से पहले, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अभी 2 मिनट बाकी हैं, तो आप कुछ हमारे सुनने वालों की नजर कीजिए और उसके बाद हम आफ्टर द ब्रेक परदेसियों के लिए कलाम आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मुझे ब्रेक के बाद भी साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सुनने वाले आपको जाने नहीं देने वाले अभी। जी थैंक यू सो मच जी। 60 सेकंड है हमारे पास, 2-4 अशार प्लीज। जी। रोज तलखी यूं पीनी पड़ती है जैसे चाय में चीनी पड़ती है। क्या तलखी यूं पीनी पड़ती है, रोज तलखी यूं पीनी पड़ती है जैसे चाय में चीनी पड़ती है। ओह माय गुडनेस, जबरदस्त जी। कौन आए मेरे ताक़ुब में, राह में बेज़मीनी पड़ती है। शायरी छूटती नहीं है फिर ऐसी आदत कमीनी पड़ती है। ओह माय गुडनेस, गजब, जबरदस्त। फिर कहिएगा। बहुत। शायरी छूटती नहीं है फिर ऐसी आदत कमीनी पड़ती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या ही बात है, जबरदस्त। एक शेर और। अच्छा, एक शेर और सुना देती हूँ इसी गजल का जी। किस कदर तो नहीं जगह दिल में जिस कदर बेयकीनी पड़ती है। तेरे वादे की पासदारी को जिंदगी रोज जीनी पड़ती है। बहुत आला जी। लिसनर्स, एक और कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, कहीं जाइएगा मत, और मुझे यकीन है आप कहीं नहीं जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Favorite music every day, 96.7 Link FM. Ikra, South Yorkshire's premier lifestyle store, is now open. Committed to providing you with traditional and contemporary Islamic merchandise from around the world. We stock gift items, clothing, perfume, books, health and beauty products, and much more. Embrace and experience our stunning products by visiting us at 596 Atcliffe Road, Sheffield S93QS. For a reliable, professional and quality legal service, Wasco Brown Solicitors. Remortgages, conveyancing, litigation, immigration law, personal injury, Sharia compliant wills. Contact Solicitor Mohammed Nazir on 0114 256 1560. Wasco Brown Solicitors, 620 Attercliffe Road, Sheffield, or wascobrown.co.uk. यार एक खाना किसने को बनवाया, बड़ा लजीज जबरदस्त खाना सी दोस्ता, ये शायद केटरिंग वाले को बनवाया, बड़े लजीज खाने बनाने नहीं। अल्लाह, शायद केटरिंग वाले उन्होंने को अता पता भी दसो ना। शाहिद केटरिंग सर्विस 16 साल तजुर्बे के साथ शेफील्ड में आपकी खिदमत कर रहे हैं। शादी हो या कोई भी पार्टी, खत्म हो या मीलाद, आज ही शाहिद महमूद से राब्ता कीजिए। 077
096 510 422. Home Design HQ in Sheffield is the #1 place for ideas when it comes to a new kitchen, bedroom and bathroom, whether you're moving home or refurbishing your current property. Home Design HQ is the place for you with excellent customer service from start to finish. We offer a free survey and planning service. We'll also supply and install your new kitchen, bedroom or bathroom. Why not book a design visit today? We're open Monday to Saturday from 9 a.m. till 6 p.m. Home Design HQ. Come and visit our showroom at 106 John Street, Sheffield, or call 0114 279 6100. Alternatively, log on to homedesignhq.co.uk or find us on Facebook. की गल काका तेरा रंग क्यों उड़िया? क्या करूं, लाइफ इन द यूके पास ही नहीं होता। आहो काका उदे बगैर ते ना ब्रिटिश पासपोर्ट लभदा ते ना ही स्टे होंदी आ, पर हुई केयर सर्विस दे होंदियां फिकर करन दी कोई गल नहीं। हुई केयर सर्विस एक बारी 300 पाउंड दियो ते पास होने तक दबी रखो। वी केयर सर्विस उनका कोई अता पता पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, वुडबर्न रोड, शेफील्ड ते टेलीफोन 01142436 ते उन्हां दा मोबाइल नंबर भी नोट कर लो 07530415418। Desi Grill Bar. परदेसी देसी खाने ना अपना ही मजा। Chicken pakora, fish pakora, daily chef special handy. नियारी लोरी पाए हलीम ते नान खाई ते अच्छा जानी जान 6 पाउंडा च टैक्सी ड्राइवर पाई स्टफ आंडी ते देसी चाह ने मजे लान। Buy any pizza, get the second for £1.99. Space to eat inside for 30 people. Outdoor catering for your special occasions. Desi Grill Bar, 34 Worksop Road, Attercliffe, Sheffield. S9 3TJ. Telephone 01143 272 900. मैं हूँ असद। मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है राग रंग असद के संग। ये प्रोग्राम आप हर जुमेरात को 2 बजे से 4 बजे तक सुन सकेंगे। सुनना न भूलिएगा राग रंग असद के संग। लिंक FM 96.7 की नशरियात में। He used to sleep in on Saturdays, but he can't because I'm there. He goes to football. I'm on the touchline. He stops at the supermarket. I'm at the end of the aisle. At home, his kids are waiting. So am I. I'm the boy he killed 5 years ago because he was speeding, and now he has to live with it. Think. It's 30 for a reason. The latest updates from your local community. Sheffield's very own community radio station. Sheffield's Link FM. वेलकम बैक टू द शो लिसनर्स। एक बार फिर ओ माय गॉड, आप लोगों का रिस्पांस देखकर मैं हैरान रह गई हूँ। इस कदर माशाल्लाह कोमल की मकबूलियत, क्या बात है हमारे साथ। जी जिया जैदी साहब कह रहे हैं माशाल्लाह कोमल जो यार ढेरों दुआएं, बहुत अच्छा लिखती हैं, आप सलामत रहिए। और टूटी हुई एक वंग के पीछे पागल है, अगर सुना दें तो नवाजिश होगी। भाई ऑलरेडी आई थिंक ये कलाम कोमल सुना चुकी है, लेकिन आपकी नजर उसके 2 अशार फिर कर देंगी। और भाई अवैस थैंक यू सो मच। मलिक अवैस खान कह रहे हैं कि चाय में चीनी पड़ती है, वाह वाह क्या बात है। सिस्टर कौसर साहिबा की अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। सिस्टर कोमल साहिबा आपके लिए दुआ है इनकी कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। और मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं आप कौसर साहिबा। वाह वाह, बहुत उम्दा शायरी और उम्दा बातें सुनने को मिली हैं, अभी मिल रही हैं आपको। अवैस भाई बेहद शुक्रिया आपका। और हमारे जो मजीद सुनने वाले हैं राजा शिराज जानी, जिया जैदी हैं हमारे साथ। और हमारे साथ जो ब्रेक में जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं, उस्मान शेख है मैनचेस्टर से, कह रहे हैं जी कि बहुत ही मजा आया। क्या है कि स्वाद आ गया है जी, देखिए इनको स्वाद भी आ गया है। तहरीम रिजवी है कह रहे हैं तहरीम रिजवी कहती हैं जी कि ये चाय में चीनी डालते हुए इसका मतलब है कि ये ज्यादातर शायरी इनकी किचन में होती है। बिल्कुल मेरे ख्याल सही कह रही हूँ। और ये जी हमारे साथ थी। और नूरुल ऐन है शारजा से, कहती हैं जी कि ये चाय में जो चीनी डालती हैं और कभी रोटियां लगाती हैं और कभी वंग के पीछे रहती, क्या बात है, जबरदस्त। जी कोमल आपको आवाज आ रही है? कोमल आप सुन सकती हैं हमें?
लिसन, आई थिंक कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हुआ है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ एक बार कोमल को मिलाने की, अगर वो हमारे साथ फिर से हो सकती हैं। देखते हैं कि हमारे साथ कितनी देर तक वो दोबारा होती है। मेरा ख्याल है कि हमारी कॉल जो है इनके साथ थी वो। कोमल, आप सुन सकती हैं हमें? नहीं, मेरा ख्याल है कि कॉल हो गई है ड्रॉप। लिसनर्स, मैं उनको एक बार फिर से लाने की कोशिश करती हूँ ऑन एयर। उम्मीद है लिसनर कोमल तक हमारी आवाज एक बार फिर से जा रही होगी। जी कोमल, हमारे साथ हैं आप? जी जी जी, मैं आपके साथ हूँ। जबरदस्त जी, देखिए ये फिर से हमारा राब्ता हो गया ना। जी जी सही। कोमल, अच्छा, आपके लिए जो बहुत सारे मैसेजेस है मेरे पास, मैंने आपको सुनाए तो हैं, और लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे सुनने वाले हैं वो हमें कह रहे हैं जनाब के क्या थे, हम किन्होंने भेजा था, वो हमारे साथ थी, उन्होंने बड़ा प्यारा सा एक मैसेज भेजा था कुरतुलैन ने जर्मनी से। वो कह रही हैं जी कि कोमल जिस तरह की शायरी लिखती हैं, क्या मैंने आज तक बड़े बड़े शोरा को ऐसा लिखते हुए नहीं देखा है। जबरदस्त भाई। और आपके साथ बहुत शुक्रिया। और हमारी एक और सुनने वाली थी जिन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा, नूरुलैन शारजा से। इनकी बात हो रही थी, कह रही थी कि क्या चाय में चीनी डालती हैं, और क्या जबरदस्त किचन की शायरी एक खवातीन के लिए सुनने को मिलती है। और आगा जहीर साहब हैं हमारे साथ अमेरिका से। इनका भी कहना है, कहते हैं आज की सुबह, अमेरिका में चूंकि अभी सुबह है तो वो कह रहे हैं कि आज की तो सुबह का मजा आ गया, आज की सुबह इंतहाई रोशन हो गई कोमल जोया की शायरी से। लीजिए जनाब आपके सुनने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अच्छा जी, साबिर अली जो इंतजार कर रहे हैं आपकी परदेसियों के लिए कुछ लाई आप? जी, मैं दो शार सुना देती हूँ साबिर अली के लिए। जी। कौन देखे क्या हुआ है हादसा बाजार में, कौन देखे क्या हुआ है हादसा बाजार में, जो भी होगा देख लेंगे शाम के अखबार में। वाह वाह। लोगों की बेइज्जती जो है, जो जमाने की जो बेइज्जती है उसके हवाले से है। सही कहा आपने। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग बड़ा इस चीज को बड़ा लाइटली से लेते हैं कि शाम को खबरों में पता चल तो जाएगा। सही। कौन देखे क्या हुआ है हादसा बाजार में, जो भी होगा देख लेंगे शाम के अखबार में। 4 पैसों की हवस में पड़ के जाने हयात, 4 पैसों की हवस में पड़ के जाने हयात, कैसे तुझको भेज दूं मैं अजनबी दयार में। क्या बात है, अजनबी दयार में। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। उम्मीद है साबिर भाई आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई जी। मजीद अशार हैं इसके? जी कोमल, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज। हाँ, मैंने कहा इसके मजीद अशार तो नहीं है ना? जी नहीं, ये गजल है, लेकिन प्रदेश के हवाले से उसमें एक ही शेर शामिल था जो मैंने सुना दिया है। बहुत अच्छे, जबरदस्त जी। कोमल, आपके लिए जो लोगों की सलाम दो और आप लोगों के लिए कलाम, सबसे ज्यादा जो फरमाइश आ रही है वो बार बार जो मुझे मिल रही है आपके लिए। अच्छा, मैं आपसे कुछ, मेरे पास रैपिड फायर की क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि आपसे 2-3 जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ के आपसे मजीद कलाम सुनते हैं, क्योंकि कलाम की फरमाइश सबसे ज्यादा आपके लिए आ रही है। और बहुत सारे हमारे ये जिया जैदी साहब हैं, कह रहे हैं कौसर शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके तवसुत से कोमल जोया को सुनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच जिया जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और कोमल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अच्छा मुझे बताएं, अपने आप को आप 3 अल्फाज में अगर डिस्क्राइब करें तो क्या कहेंगी? अपने आप को 3 अल्फाज में? 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करें, अपने बारे में 3 अल्फाज कहें। 3 अल्फाज? जी, सिर्फ जी। एक लफ्ज तो होगा खलूस। जबरदस्त। एतबार।
गुस्सा है, गुस्सा भी है? जी गुस्सा भी है। अच्छा, लगता नहीं आपकी शायरी से कि आप गुस्सा भी करती होंगी। नहीं, मैं गुस्से वाले अशार भी लिखती होती हूँ। जबरदस्त। तो गुस्से वाला कुछ शेर सुनाए ना। जी वो फिर सर्चिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको सही है, सुना देती हूँ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आपके लिए और है जीरक गुल हैं, ये भी सलाम कह रहे हैं आपको, और असद रजा हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह कोमल आपी जबरदस्त कलाम आपका। आपके सुनने वाले देखिए साथ साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। असद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अच्छा जी, रैपिड फायर का एक तो क्वेश्चन आपने 3 अल्फाज में डिस्क्राइब तो अपने आपको किया, और गुस्सा आपका हम अभी गुस्से के अशार भी सुनेंगे आपसे। अच्छा, ये मुझे बताएं, हॉलीडेज पे अगर आप किसी को साथ ले जाना चाहें तो आपका बेस्ट कंपेनियन कौन हो सकता है? मुझे आपकी आवाज कट रही है, तो जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा जी, अभी आपको समझ आ रही है? नहीं, अब समझ आ रही है आपको अभी? जी अब आवाज आ रही है। सही है, ठीक है। अच्छा, आपसे अभी ये वैसे भी प्रोग्राम में वक्त भी कम रह गया, मैं चाहती हूँ कि आपसे चंद आशार और आखिरी कलाम आपसे आपका सुने, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। क्या कहना चाहेंगी अपने, एक तो पैगाम के तौर पर अपने सुनने वालों को? हमारे बल्कि एक भाई साहब थे, इनका क्या नाम था, इनका एक सवाल था बड़ा इंटरेस्टिंग, इन्होंने भेजा था खुर्रम आजाद साहब कहते हैं जी कि आपकी चूंकि ब्यूटिशियन भी हैं तो इसमें कोई गंजेपन का इलाज है? जी गंजेपन के लिए तो हम लोग वो तेल वगैरह होता है, कुछ मिक्स जड़ी बूटियों का वो होता है, वो अगर मंगवा सकते हैं तो मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगी, वो आप वहाँ पे मंगवा लीजिएगा। देखिए जी, आज गंजेपन का इलाज भी निकल आया बज़्म सुखन में, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था वैसे। जी 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 सही, जबरदस्त। ठीक है जी जनाब, भाई साहब जिन्होंने गंजेपन का इलाज मांगा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अपने सवाल का जवाब अगर आप रब्ता कीजिएगा इनसे, क्योंकि फेसबुक पे ये होती हैं, तो आपको तेल भी मिल जाएगा, गंजेपन से भी निजात मिल जाएगी। जी कोमल, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को, और उसके साथ चंद आशार प्लीज। जी सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी नीयत साफ रखें, खालिस नीयत जो है अल्लाह पे भरोसा रखें, और इंसान को अल्लाह ताला उसकी नीयत के हिसाब से देता है। नो डाउट, अगर आप अच्छी नीयत रखेंगी तो आपको अच्छा ही मिलेगा, और अगर आप अल्लाह से ही उम्मीद अच्छी नहीं रखेंगी तो कभी भी आपको अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त। जी तो आखिर में चंद अशार आपके, इसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगी। जी 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 मैं आपको गजल सुना देती हूँ, और इसमें आपको मेरी जो रफ्तार है, रफ्तार के हवाले से अक्सर लोग मुझे नशीनी शायरा कहते हैं, तो मैंने जिक्र कर दिया है। क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं, क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं, यार बेहतर हूँ बेहतरीन नहीं। वाह वाह वाह। क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं, यार बेहतर हूँ बेहतरीन नहीं। देखने की तलब फजूल है मैं, देखने की तलब फजूल है मैं, आम सी हूँ कोई हसीन नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। कह के थक भी सकती हूँ, और कीजिएगा, शेर कह के थक भी सकती हूँ, शायरा हूँ कोई मशीन नहीं। वो तो आप हैं, ये गलत कह रही हैं, आप मशीन नहीं है, आप हैं मशीन। वो भी नक्काद है मेरे दिन की, वो भी नक्काद है मेरे दिन की, दहर अपनी कोई जमीन नहीं। वो तो हमने बना लिया मजहब, वो तो हमने बना लिया मजहब, वरना ये इश्क कोई दीन नहीं। एक तुझे शौक ने एक तुझे देखने का शौक है बस, एक तुझे देखने का शौक है बस, कम से कम ये तो मुझसे छीन नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात है, कम से कम ये तो मुझसे छीन नहीं, बहुत आला। एक तुझे देखने का शौक है बस, कम से कम ये तो मुझसे छीन नहीं। क्या करूंगी मैं वुत अते सहरा, मैं किसी दश्त की मकीन नहीं, बहुत आला। आखिरी शेर गौर कीजिएगा, मैंने एक बार लिखा आ जाओ, मैंने एक बार लिखा आ जाओ, उसने मैसेज पे भेजी 3 नहीं। ओए ओए ओए, ये तो आप शरई मसला ले आई हैं साथ में। क्या बात है, उसने महफिल से भेजी 3 नहीं, जबरदस्त, बहुत अच्छे। उसने मैसेज पे भेजी 3 नहीं। बहुत आला, जबरदस्त कोमल, बहुत अच्छा लगा। और जी इस गजल के जी मक्ता है इसका, जी इस गजल का मक्ता आप कहना चाह रही हैं? जी नहीं, ये आखिरी शेर था, मैंने एक बार लिखा आ जाओ, उसने मैसेज पे भेजी 3 नहीं। बहुत अच्छे, जबरदस्त कोमल, बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, बड़ा ही अच्छा लगा।
और इतनी सारी खूबसूरत शायरी और हम सब की दुआएं। साजिद भाई हैं, ये भी आपकी शायरी को पसंद कर रहे हैं। एक और मैसेज है आपके लिए। और जीरक गुल भी वाह 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 किए जा रहे हैं। लंबी चौड़ी वाह वाह हो रही है आपके लिए माशाल्लाह से, आपके सुनने वालों की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया कोमल आपका, आप हमारे साथ रही, बहुत सारा वक्त आपने हमें दिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्लेटफॉर्म से आपसे जरूर मुलाकात होगी और मेरा ख्याल है कि आपसे मुलाकात का सिलसिला तो जारी रहेगा। क्या ख्याल है आपका? सही है, बहुत शुक्रिया कोमल, अल्लाह हाफिज। Thank you so much. Allah Hafiz.